पंचकुला निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्ट्रेट के सामने ट्रक खड़े कर पड़ाव डालने की चेतावनी, 5वें दिन भी जारी ट्रक ऑपरेटरों का बेनियत धरना। ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों का धान मंडी में विरोध प्रदर्शन, ट्रक ऑपरेटरों पर परेशान करने का लगाया आरोप। धरना उठाकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने के ट्रक ऑपरेटर व ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के बीच जारी विवाद को लेकर व्यापारियों की हुई बैठक। संयुक्त जांच दल ने अब तक बनाए करीब 30 चालान, ओवरलोड व अवैध रूप से संचालित गैर व्यवसायिक ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। रोजाना लाखों लीटर पानी की बर्बादी, जिला कारागार के बाहर 24 घंटे व्यर्थ बह रहा पानी। अब खबरें विस्तार से। ओवरलोडिंग व अनाधिकृत वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाने की मांग को लेकर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों का बेमियादी धरना मंगलवार को 5वें दिन भी टाउन के बाईपास रोड स्थित शंकर धर्मकांटा के पास जारी रहा। धरने पर बैठे ट्रक ऑपरेटरों ने पुलिस और परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने ओवरलोडिंग व अनाधिकृत वाहनों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई तो शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने करीब 500 की संख्या में ट्रक ऑपरेटर अपने अपने ट्रक खड़े कर पड़ाव डालेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, ट्रक यूनियन एकता जिंदाबाद, ट्रक यूनियन एकता जिंदाबाद, मालगढ़ सीआई यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद। मंगलवार को एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व छात्र नेता अभिमन्यु पुनिया भी धरना स्थल पर पहुंचकर ट्रक ऑपरेटरों की मांग को समर्थन दिया। इस मौके पर ट्रक यूनियन टाउन के प्रधान लीलाधर शर्मा ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर पिछले 5 दिनों से कड़ी धूप में धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद जिला परिवहन विभाग, पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त फ्लाइंग की ओर से आंशिक रूप से कार्य किया जा रहा है। अभी तक पूरी तरह से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य वाहनों पर रोक नहीं लगी है। अभी भी अवैधानिक तरीके से धड़ल्ले से ट्रैक्टर चल रहे हैं। व्यापारी दिन में ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर मंडी में शेड के नीचे खड़े कर देते हैं, जो रात को अनलोडिंग पॉइंट पर भेज देते हैं। वहां अनलोडिंग कर अगले दिन खाली ट्रैक्टर ट्रॉली धान मंडी में आ जाती है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली दिन में लोडिंग होती है वो व्यापारिक कार्यों के लिए पास ही नहीं होता। यदि प्रशासन का यह रवैया रहा तो ट्रक ऑपरेटरों को आंदोलन तेज करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मांग के संबंध में बुधवार को कलेक्टर और एसपी से मुलाकात भी की जाएगी। अगर बुधवार शाम तक प्रशासन की ओर से संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया तो गुरुवार को करीब 500 ट्रकों के साथ ट्रक ऑपरेटर कलेक्टर के समक्ष पड़ाव डालने को मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने यूनियन जिला अध्यक्ष जुगल राठी के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने वाले टाउन पुलिस थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। ट्रक यूनियन के द्वारा धरने का 5वां दिन है। अभी तक हमें 5 दिन बैठे हो गए यहाँ भूखे प्यासे धूप में, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई सुध नहीं दी। और आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सब अफसरान है जो सबको पता है इस धरने का, लेकिन प्रशासन जो है वो उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ भी यदि ये आपका रवैया रहा तो आगे हमें भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक भी जाना पड़ेगा। धरने को 5वां दिन हो गया है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हम जिला ट्रक एसोसिएशन के साथ हैं। जो राठी जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये हनुमानगढ़ जिले के प्रधान ये नहीं है यूनियन के, जबकि ये हमारे जिले के प्रधान है। तो इनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ है तो वो बहुत गलत हुआ है। अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम हर जगह हड़ताल करेंगे, सारी जगह। तो जिला ट्रक एसोसिएशन एक है और एक ही रहेगी। अपने रोजी रोटी को लेकर, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर इस महंगाई के अंदर ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है हमें सब पता है, सब लोगों को पता है। लेकिन इन पर क्या गुजर रही है, कोई जिला प्रशासन का कोई स्थानीय प्रतिनिधि इनकी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। पिछले 5 दिनों से लेकर एनएसयूआई पूर्व अध्यक्ष होने के नाते छात्र संघ के समस्त साथियों के साथ मैं पूर्ण रूप से हनुमानगढ़ ट्रक यूनियन को समर्थन करता हूं और इनकी मांग को लेकर इन साथियों के साथ हूं। चाहे कलेक्टर साहब का घेराव करना पड़े, एसपी साहब का घेराव करना पड़े, पुलिस के पदाधिकारी इनको आकर धमकाते हैं, इनसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रक यूनियन के पदाधिकारी, ट्रक यूनियन का अध्यक्ष पदाधिकारी एक संविधान के रूप में चुना हुआ होता है, उसको वोट देकर चुना जाता है और उसके साथ जनप्रतिनिधि के साथ किसी प्रशासन का अधिकारी अगर अभद्र व्यवहार करता है तो उसको जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। गेहूं का परिवहन करने का कार्य करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने ट्रक ऑपरेटरों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को टाउन की धान मंडी में विरोध प्रदर्शन किया।
ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने सुनवाई न होने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है। इस मौके पर यूनियन के नरेश कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवहन विभाग को उचित शुल्क जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन उन्हें भी काम नहीं मिल रहा। उनके वाहनों का पंजीयन 2017 में हुआ था। अब 5 साल बाद धान मंडी में गेहूं परिवहन का काम मिला है तो ट्रक ऑपरेटर परेशान कर रहे हैं। निर्धारित 26 क्विंटल वजन पर भी परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से ट्रक ऑपरेटरों के दबाव में आकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नाजायज रूप से बिना किन्हीं उचित मापदंडों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन की ओर से टाउन में शंकर धर्मकांटा के पास दिए जा रहे धरने के कारण अनुज्ञाधारी ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जब वजन करवाने चाहते हैं तो उस समय ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्य जानबूझकर अनावश्यक तीव्र शोरगुल करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के पास पूर्ण दस्तावेज होने के बावजूद भी जांच अधिकारी को दस्तावेज दिखाते समय ट्रक ऑपरेटरों की ओर से सामूहिक रूप से शोरगुल करने पर चालान करने के लिए बाध्य करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस तरह के आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने कहा कि वे अनावश्यक रूप से परेशान होकर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन वाले जो गरीब आदमी है, हमारे ट्रैक्टर पंजीयन हुए हैं और उनको भी माल नहीं मिल रहा। सन 2017 से हमारे ट्रैक्टर पंजीकृत हुए हैं। उसके बाद 5 साल के बाद में आज हमें काम मिला है, लेकिन फिर भी ये ट्रक वाले हमें इतना दुखी कर रखा है कि हमारी जो ओरिजिनल वेट है 26 क्विंटल उसका भी चालान कर रहा है। मैं खुद जो वक्ता बात कर रहा हूँ, मेरे ट्रैक्टर का चालान हुआ है, जबकि मेरे ट्रैक्टर के अंदर 26 क्विंटल गेहूँ लदा हुआ है और उसका चालान करके डीटीओ साहब ने उसको अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद में जब ड्राइवर अपना लाइसेंस दिखा रहा था तो ट्रक वाले वहाँ ऊपर इकट्ठे हो गए और उसको लाइसेंस दिखाने नहीं दिया। और ड्राइवर दिल का कमजोर आदमी, उसके बोतल लगी हुई है, हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हो उसको। ट्रक ऑपरेटर व ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के बीच गेहूं उठाव को लेकर चल रहा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर मंगलवार को टाउन की धान मंडी में स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन कार्यालय में व्यापारियों की बैठक हुई। एसोसिएशन अध्यक्ष संतराम जिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादू, बालकृष्ण गोलियान, राजकुमार सोडा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि मध्यस्थता कर विवाद का निस्तारण किया जाए। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादू ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्य परिवहन विभाग के अधिकारियों पर दबाव डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के चालान कटवा रहे हैं। निर्धारित वजन में गेहूं का लदान करने के बावजूद भी चालान किए जा रहे हैं। सोमवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली का 14,000 रुपए का चालान काट दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि वे इतना भारी भरकम चालान भी भर सकें। भादू ने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों की मांग है कि व्यापारी उनके ट्रकों के जरिए गेहूं का परिवहन करवाएं, लेकिन इस बार धान मंडी के किसी व्यापारी के पास अधिक गेहूं नहीं है। इस कारण वे ट्रकों के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉली में माल लोड करवा रहे हैं। कई व्यापारी एक साथ ट्रक में इकट्ठा माल भी नहीं भेज सकते क्योंकि व्यापारियों का माल एक जगह की बजाय अलग अलग गोदामों में जा रहा है। भादू के अनुसार पिछले साल जब एफसीआई की ओर से गेहूं की खरीद की गई तब ट्रकों के जरिए धान मंडी से गेहूं से भरे करीब 25 से 30 लाख कट्टे गोदामों में भेजे गए थे। उस समय न तो ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों और न ही व्यापारियों ने किसी तरह का विरोध किया। तब ट्रक ऑपरेटरों का सहयोग किया गया था। अब की बार गेहूं की आवक कम है तो ट्रक ऑपरेटरों की ओर को भी ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटर यूनियन के सदस्य अपना धरना उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के साथ व्यापारियों को शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने दें। ये मीटिंग रखी है, ये ट्रक वालों ने, ट्रक यूनियन वालों ने यहाँ पर शंकर धर्मकांटे पर धरना ले रखा है। तो इनका आपसी विवाद है ट्रॉली यूनियन और ट्रक वालों का। तो ये डीटीओ को बुलाकर बेचारे गरीब आदमियों का ऐसे चालान कटा रहे हैं, जबकि उनका कल जो ट्राली एक ट्राली का चालान कटाया 14,000 रुपये, वो उसका वजन ही सही था, फिर भी उसका वजन कर दिया कि ट्रैक्टर में वजन ज़्यादा है या ट्रॉली 1 कुंटल भी फालतू है तो 14,000 की रसीद काट दी। ये गरीब आदमी है, इनके पास इतने पैसे नहीं है। रही ट्रक में माल देने की बात, ट्रक वाले कहते हैं हमें माल दो, तो है ही नहीं मंडी के अंदर अब की बार इतना माल जो इनको दे। हर व्यापारी किसी के पास 500 गट्टे, किसी के पास 200 गट्टे, ट्रक वाले से माल जाए संभव ही नहीं है, कैसे जाएगा। अगर वेयर हाउस में माल जाता है, एक आदमी के पास 200 गट्टे है तो ट्राली से तो ले जा सकता है, ट्रक से 200 में पहुँचाएगा ही नहीं। तो ये कहते इकट्ठा ट्रक 5 जनों का एक ट्रक बना दिया तो वो वहाँ पर आगे जाके खाली कैसे होगा।
एक तरफ कौन से बेड़ा उसमें जा रहा है, दूसरे का किस में जा रहा है, तीसरे किसी गोडाउन में जा रहा है, तो व्यापारियों के पास इतना माल नहीं है जो ट्रक वालों को दे दे। ओवरलोड में अवैध रूप से संचालित गैर व्यावसायिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर के आदेशों के बाद गठित संयुक्त जांच दल की ओर से अब तक 2 दर्जन से अधिक चालान बनाए जा चुके हैं। कलेक्टर के आदेशों पर टाउन में धान मंडी के गेट पर पिछले 3 दिनों से संचालित अस्थायी चेक पोस्ट पर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक संयुक्त जांच दल की ओर से 2 पारियों में ड्यूटियां दी जा रही हैं। जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद गठित संयुक्त जांच दल की ओर से लगातार चालान की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके तहत प्रथम दल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि दूसरा दल दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक ड्यूटी दे रहा है। पहले दल में शामिल जिला परिवहन कार्यालय के परिवहन उप निरीक्षक अमित सुड्डा ने बताया कि कलेक्टर की ओर से अवैध रूप से ओवरलोड चल रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संयुक्त जांच दल बनाया गया है। इसके तहत टाउन धान मंडी में गेट के पास अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित की गई। 2 पारियों में अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पिछले 3 दिनों से अस्थायी चेक पोस्ट कार्यरत है। इस दौरान ओवरलोड करीब 30 वाहनों के चालान बनाए जा चुके हैं। 1 लाख रुपए से अधिक राजस्व भी वसूल किया जा चुका है और करीब 1.5 लाख रुपए राजस्व आना शेष है। ओवरलोड व अवैध रूप से संचालित वाहनों पर रोकने लगने पर यह अस्थायी चेक पोस्ट कार्यरत रहेगी। गौरतलब रहे कि टाउन में ट्रक ऑपरेटर और ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के मध्य चल रहे विवाद के बीच कलेक्टर की ओर से 23 अप्रैल को आदेश जारी कर संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था और संयुक्त जांच दल को प्रतिनिधि निरीक्षण पेट्रोलिंग कर अवैध संचालित ट्रैक्टर ट्रॉलियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा अवैध रूप से संचालित ट्रैक्टर ट्रालियों व ओवरलोड संचालित ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के खिलाफ एक संयुक्त जांच दल बनाया गया और एक यहाँ पे धान मंडी गेट के पास में अस्थायी चेक पोस्ट स्थापित की गई, जिसमें 2 शिफ्ट में यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई। उसमें हमने पिछले 3 दिन से यहाँ पे कार्यरत है। लगभग 30 चालान हमने ओवरलोड वाहनों पे के बनाए हैं। उसमें से 1 लाख से अधिक नगद राजस्व वसूल किया है और लगभग 1.5 लाख रुपया राजस्व आना बाकी है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक इन अवैध संचालित ट्रैक्टर ट्रालियाँ या अवैध वाहन जो ओवरलोड चल रहे हैं उन पे रोक नहीं लग जाती। न्यायालय में पेशी के बाद जेल लाए गए 2 बंदियों के बाद जेल के मुख्य गेट पर तलाशी के दौरान जूतों में छिपाकर लाए गए 2 मोबाइल फोन, 1 डाटा केबल और तंबाकू पदार्थ बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने आपत्तिजनक सामग्री कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दी। इस संबंध में दोनों बंदियों के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। कल शाम को जेल प्रहरी विकास कुमार ने पर जब्ती 2 मोबाइल, 1 केबल डाटा और 1 जर्दे की पुड़ी जेल में बाद पेशी वापस आ रहा तो मेन गेट पे तलाशी ली तो उनके जूते में 2 मोबाइल और 1 जर्दे की पुड़ी मिली, जिसमें 42 कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया जो मेरे नाम किया गया। आज मौके पर ये बंदी है एक अमरजीत उर्फ गोनाक के पास तो मोबाइल मिला है और कलीम मुलजिम है उसके पास 1 जर्दे की पुड़ी मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शिकायत मिलने पर हनुमानगढ़ के 2 निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई। अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक संतु कुमार बिश्नोई और मलकी सिंह ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायत के आधार पर जंक्शन पीरखाना के पास चलाए जा रहे सियोल हार्ट सेंटर की आकस्मिक जांच की गई। अस्पताल की जांच के समय वहां 10 से अधिक रोगी मौजूद थे। वहां एक महिला डॉक्टर नेहा थी। पूछताछ में सामना आया कि सियोल हार्ट सेंटर के डॉक्टर विमल कुमार 2 दिन से बाहर गए हैं। दस्तावेजों की जांच करने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट दिखाया गया। विभाग द्वारा मरीजों की बेड टिकट, अस्पताल प्रशासन की स्लिप आदि की जांच भी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। सीएमएचओ ने कहा कि भ्रामक प्रचार प्रसार कर चिकित्सा सुविधाएं न देने की प्रवृत्ति पर नकेल कसी जाएगी। आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनएथिकल प्रैक्टिस करने वालों पर भी कार्रवाई निरंतर जारी है। एक अन्य शिकायत के आधार पर भी टाउन से दिल्ली हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया।
शिकायत पर दिए गए पते पर जांच की गई तो पाया गया कि वहां एक कमरे में दिल्ली हॉस्पिटल लिखा हुआ है। कर्मचारियों की सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिला जिससे कुछ भी मालूम नहीं था। जांच दल द्वारा उस बोर्ड को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मानगढ़ जंक्शन में सौल हार्ट सेंटर बनाया हुआ है, इसकी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के तहत हम यहाँ जाँच करने आए थे। तो जो संबंधित कागज़ हैं वो हमने कलेक्ट कर लिए और मरीजों से भी हमने बात की। तो मौके पर जो भी हमें कागज़ उपलब्ध हुए हैं वो हमने ले लिए और जो भी कागज़ हम आगे मांगे वो उसे रिटर्न में लेटर देते हुए उनसे सारे कागज़ उपलब्ध करवा देंगे। और डॉक्टर साहब अभी 2 दिन के लिए करें बाहर गए हुए, तो उनसे बात की, उनके कागज़ तो हमने ले लिए। जैसे ही आएंगे उनसे हम उनकी भी हॉस्पिटल की और जितने भी कागज़ हैं वो सारे उपलब्ध होंगे। शिकायत जो रूटीन में हमारे पास शिकायत आती रहती है, जो एक तो आरएमपी प्रैक्टिशनर की शिकायतें आती है और दूसरा ये शिकायत रहती है कि चिकित्सक ने या बिना चिकित्सक के इलाज करवाए, इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। उसी के तहत हमने ये हॉस्पिटल चेक किया। कुछ है कमियाँ हैं, लेकिन उसके लिए नोटिस जारी करेंगे हम, तो देखते हैं आगे। यातायात पुलिस की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि जीवन में यातायात नियमों की पालना क्यों जरूरी है। नाबालिग बच्चों को स्कूल में वाहन नहीं लाने के लिए भी निर्देशित किया गया। आज यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आए थे, यातायात पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने हमें सारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया था और हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह से अपने को ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है और हमको इसे इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए और हमको सारे यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और हमारे माता पिताओं को भी इस बारे में बताना चाहिए। आज हमको यह शिक्षा प्रदान की। हमने शपथ ली है कि हम सारे यातायात नियमों का पालन करेंगे और जो हमारे और भी यातायात उपयोगी हैं उनका भी हम उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। रूल्स होते हैं तो सभी रूल्स हमें फॉलो भी करने चाहिए, दूसरों को बताना भी चाहिए। और जो हमारे यहाँ इंचार्ज आए हैं, हमारे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हैं जो मिस्टर अनिल जी, उन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। उन्होंने हमें साइंस भी बताए हैं जो रोड्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो ट्रैफिक इंचार्जेस हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए। अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तो सिविलियंस भी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। सिविलियंस रूल तभी फॉलो करेंगे जब फुल स्ट्रिक्टनेस होगी। पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज संस्कार इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल में बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया है कि जीवन में हमारे लिए यातायात नियम क्यों जरूरी है। गर्मी के मौसम में मोहल्ले कॉलोनियों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। इन सबके बीच जिला मुख्यालय पर सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास स्थित जिला कारागृह के बाहर रोजाना लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। जिला कारागृह के अंदर से आ रही पानी निकासी की 3 इंची पाइप में लगातार 24 घंटे स्वच्छ पानी व्यर्थ बह रहा है। यह पानी इस पाइप के जरिए गंदे पानी की नालों में बह रहा है। बावजूद इसके न तो जेल प्रशासन न ही जिम्मेवारों का इस तरफ ध्यान है। जेल प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। ख़ास तौर से ऐसी गर्मी के अंदर पानी की एक एक बूंद की जहाँ लोग ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और इस तरह से 3 इंच का जो बोर है वो व्यर्थ पानी में गंदे नाली में बह रहा है। मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि कृपया इस ओर ध्यान दें, क्योंकि गर्मी के अंदर बिना पानी के और बिल्कुल भी आदमी जी नहीं सकता। इसलिए अगर इतना पानी अगर किसी कॉलोनी में दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कॉलोनी के अंदर सप्लाई पूरी हो सकती है, क्योंकि ये 24 घंटे बहने वाला ये पाइप है। और इधर
प्रशासन क्या राजस्थान गवर्नमेंट भी कहते हैं कि पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज मौके पर जब बात देखते हैं तो ये मतलब खाली एक दिखावा है, एक छड़ावा है। बिल्कुल चल रही है, नहरबंदी चल रही है। पानी की तो गर्मी के अंदर हर वक्त 24 घंटे ही किल्लत रहती है। गर्मी में वैसे ही पानी की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है, और इस तरह से ये बेस्ट पानी बहना, ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन की बहुत ही घोर लापरवाही है। एक छोटे कर्मचारियों को अवगत कराया है, और तो उन्होंने कहा है कि भाई हम हमारे अधिकारियों तक आपकी बात को पहुँचाएंगे। जंक्शन में सुलकर रोड पर जिला कारागृह के सामने स्थित एक टी स्टॉल के संचालक ने अनूठी पहल करते हुए 18 साल से कम उम्र के बालकों को तंबाकू पदार्थों की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा दुकानदार की ओर से दुकान के बाहर बैनर लगाकर लिखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के शख्स को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एक दंडनीय अपराध है। सरकार की अनूठी पहल, जिसमें कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जाएगी, उसके तहत हमने ये अभियान चलाया है। इसमें हम 18 वर्ष की कम उम्र के बालकों को, मतलब जो पूर्ण रूप से वयस्क नहीं है, उन्हें तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेंगे। और मेरी सभी दुकानदारों से यही विनती है कि वो भी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इस कानून का पालन करें और भारत को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये हम सभी बच्चों, नज़दीक में स्कूल है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें जो बच्चे आते हैं तो उन्हें हम तंबाकू तथा तंबाकू से न जुड़ी उत्पाद की चीज़ें नहीं देते हैं। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को भेज देते हैं, तो उन्हें भी हम नहीं देते हैं। 18 वर्ष की आयु का वयस्क व्यक्ति हमसे कोई खरीद करेगा तंबाकू की, तो हम उसे ही बेचने के लिए बाध्य हैं। दुकान में ये सूचना चस्पा भी कर दी है लिखित में कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को तंबाकू नहीं बेचा जाता है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जिले में बढ़ती गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। अस्पतालों की ओपीडी में डिहाइड्रेशन से लेकर उल्टी, सिर दर्द, तेज बुखार, पेट दर्द, डायरिया की परेशानी लेकर मरीज पहुंचने लगे हैं। ओपीडी में ऐसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इस बार गर्मी भी जल्दी शुरू हुई है, जिस कारण ये वृद्धि दिख रही है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट से असंतुलित होने पर दस्त और रक्तचाप के कम होने की समस्या मरीजों में देखने को मिल रही है। इनमें ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो दिन भर बाहर धूप में रहकर काम करते हैं। आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है और इन दिनों में लू का वातावरण बनता जा रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में गर्मी और तापमान के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो हमारा आम दर्शक से निवेदन है, आम मरीज से, आम नागरिक से निवेदन है कि कुछ सावधानियां बरतें। अभी भी अपने अस्पताल के अंदर कुछ गर्मी से संबंधित बीमारियां वाले रोगी आ रहे हैं, जैसे उल्टी, दस्त है, कोई पेट दर्द है, कोई हल्का बुखार है गर्मी की वजह से, है ना। तो आगे आने वाले समय में अपने को विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेगी गर्मी के वातावरण को देखते हुए।
उसके अंदर निम्नलिखित विशेष तौर से सावधानी जो बरतनी है वो ये है, एक तो गर्मी से बचाव रखें, कपड़े से सिर या मुंह को ढक के निकलें, पानी की मात्रा पर्याप्त पिएं और इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह जो ORS वगैरह के घोल होते हैं, गर्मी यदि लगती है आपको तो वो भी डाल कर पिएं। लिक्विड पेय पदार्थ खूब लें, छाछ है, जूस है, रस है, इस तरह की चीज़ें जो पानी की मात्रा को पूर्ति करती हैं वो लें। लू से बचें और जैसे ही कोई भी सिम्टम या लक्षण ऐसे आवें तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल में जाके वहाँ के चिकित्सक से संपर्क करें जो जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो सके। तीसरा, अपन इस सीजन के अंदर रात को जो खाना रखते हैं वो मोस्टली सुबह खा लेते हैं या उसका सेवन करते हैं, उसके कारण से भी अपने को ये बीमारियां जो पेट से संबंधित है, उल्टी दस्त है या टाइफाइड वगैरह है, ये सब चीज़ें फैल सकती हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए शुद्ध स्वच्छ खाना, साफ हवा के अंदर घूमें, गर्मी से वातावरण से बच के रहें। AC के अंदर से अचानक बाहर निकलें तो पहले अडेप्टेशन करें, बाहर आराम से बैठें। एकदम से ठंडे से बिल्कुल गर्मी में आएंगे तो अपने को लू और ताप का शिकार होना पड़ सकता है। हाँ, गर्मी के मौसम को देखते हुए अपने वार्डों में पूरी व्यवस्था है और वर्तमान में OPD जरूर बढ़ी है पहले से। तो उसके बाद में जैसे एडमिशन है, एडमिशन कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 8-10 एडमिशन हैं और वो अपने रूटीन वार्ड में काम चल रहा है। बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने मंगलवार को किसी नागरिक की सूचना पर जंक्शन क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर रही एक बालिका को दस्तयाब किया। बाद में उस बालिका के परिजनों से मिलकर भविष्य में भिक्षावृत्ति करवाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही बालिका को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। आज किसी जागरूक नागरिक के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ भगत सिंह चौक और सब्जी मंडी एरिया में एक महिला द्वारा बच्चे से भिख मंगवाई जा रही थी। तो उनको अभी बच्ची को दस्तयाब किए मानव तस्करी यूनिट और बाल कल्याण समिति ने। अभी उनके जो डेरे हैं वहाँ पे जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं उनकी वास्तविक क्या देखते हैं और उनको समझाइश भी की जाएगी। अगर फिर भी ये भिक्षावृत्ति करवाते हैं तो उन पर कार्रवाई करेंगे और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। श्री सैन समाज समिति हनुमानगढ़ द्वारा कल 722वीं जयंती सैन धर्मशाला हनुमानगढ़ में मनाई जाएगी। साथ ही नई कार्यकारिणी का चुनाव भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ शोभा यात्रा का आयोजन होगा। श्री सैन समाज समिति अध्यक्ष विजय कुमार गहलोत ने बताया कि ये शोभा यात्रा राधा स्वामी डेरा टाउन से सुबह 7:15 बजे रवाना होकर मुख्य सड़क मार्ग से होती हुई सैन धर्मशाला हनुमानगढ़ पहुंचेगी। और श्री सैन जयंती महाराज की 722वीं जयंती के उपलक्ष्य में 27 अप्रैल कल वार बुधवार सुबह 7:30 बजे राधा स्वामी डेरे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सैन धर्मशाला के अंदर 10 बजे तक पहुंचेंगे और उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा, लंगर होगा और जो भी बच्चे मान लो 80% जिसके ज़्यादा परसेंटेज है वो बच्चे यहाँ पर आएँ, उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उनको मोमेंटो दिया जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्ग जो है 70 वर्ष से अधिक हैं उनको भी आप अधिक से अधिक लेके आओ, उनका सम्मान किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।